आप देख रहे हैं 24 यस न्यूज़। आज हम आए हैं बिहार की मशहूर तंजीम अंजुमन बाशिंदगाने बिहार मुंबई की हेड ऑफिस में। यहाँ पर बैठे हुए हैं जनरल सेक्रेटरी श्री महमूदुल हसन हकीमी साहब, जिन्होंने बहुत ही जोरों शोर से जश्न बिहार दिवस मनाया, सादगी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। जहां 22/3/2021 को यहां पे बड़ी तादाद में बिहार के लोग इकट्ठा हुए और अपने बिहार का दिवस यानी कि जश्न बिहार मनाए। आइए हम उनसे बात करते हैं। ये 42 साल इस तंजीम को मुंबई में हो गया, 42 साल पुराना रजिस्टर्ड है और बड़े जोर शोर में ये मुंबई नहीं पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहा है, बल्कि ये समझा जाए कि इंडिया में काम कर रहा है। इसकी ब्रांच ऑफिस धरावी, गोंडी, मलाड मालोनी और भी आगे 2-3 जगह खुलने जा रही है। आइए हम बात करते हैं महमूदुल हसन हकीमी साहब से, जो जनरल सेक्रेटरी। सर, स्वागत है 24 यस न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल समद शेख साहब। आपने मुबारकबाद के मुस्तहिक आप भी हैं, चूँकि आपका भी ताल्लुक़ बिहार से है और आप भी अंजुमन बाशिंदगाने बिहार मुंबई मलाड मालोनी ब्रांच के चेयरमैन हैं। ये हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है कि आप इतना मुतहर्रिक है, अपने इलाके में अंजुमन के तहत बहुत काम कर रहे हैं, लोगों में बेदारी पैदा कर रहे हैं और बिहार वासियों के लिए हमेशा आगे आगे रहते हैं। सर, आपने कल जश्न बिहार मनाया, बिहार दिवस था कल, जो 22 तारीख को मनाया जाता है। तो पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में वाहिद एक ऐसी तंजीम है जो लॉकडाउन में, कोरोना काल में, जब कोई घर से नहीं निकलता था, यहाँ तक कि कोई किसी को सलाम दुआ नहीं करता था, रिश्तेदार को पहचानना भूल गया था, फ़ोन नहीं किसी का उठाता था। ऐसे वक्त में आपने अपने जान की, अपने माल की परवाह नहीं की और अपने कार्यकर्ता अपने परिवार के साथ घर घर पहुँचे। उनको कच्चा दाना, पक्का दाना, राशन तक, यहाँ तक कि मेडिकल की सुविधा भी आपने दिया। इस सिलसिले में बताइए, थोड़ा सा जानकारी दीजिए। आपने एक साथ 2 सवाल किया है। पहला सवाल ये है कि आपने कल जश्न मनाया बिहार दिवस। बहुत बड़े पैमाने पे जश्न बिहार मनाने का इरादा था हम लोगों का, लेकिन बदकिस्मती से कोरोना और लॉकडाउन की वजह से जो है हालात बेहतर नहीं हैं और हमने परमिशन के लिए भी सीनियर इंस्पेक्टर नागपाड़ा से बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि हकीमी साहब हॉल ना लेकर के आप अपने ऑफिस में ही छोटा मोटा एक तकरीब कर लीजिए, इसलिए इस प्रोग्राम को मुख्तसर किया गया है। रहा सवाल कोरोना में अंजुमन बाशिंदगाने बिहार की बेलौस खिदमात की, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हज़ारों NGO मुंबई शहर में हैं और हर गली में आज NGO बनी हुई है, लेकिन अंजुमन बाशिंदगाने बिहार एक बड़ा इदारा है। 42 साल हो गया इस इदारे को और हम लोगों ने अपने तौर पे, हमारे जिम्मेदारों ने, जिसमें आप भी शामिल हैं, सब लोगों ने दिल जान से खुलूस के साथ काम किया और हम लोगों ने बहुत छोटी रकम से कोरोना में शुरुआत की थी, अल्लाह अल्लाह करके, लेकिन इतनी मदद हुई लोगों की। अहले खैर हजरात ने दिल खोल कर हमारी मदद की और हम लोगों ने बिला तफरीक, अंजुमन के बाद जिम्मेदारों ने, मैनेजिंग कमेटी के लोगों ने, पोस्ट होल्डरों ने दिल खोल के मदद की और दिन रात मेहनत किया हम लोगों ने। यहाँ तक कि धरावी ब्रांच में रोज़ाना 4000 लोगों का खाना हम लोगों ने बनवाने का काम शुरू किया। पर 500 से शुरुआत की थी हम लोगों ने, लेकिन अल्लाह ताला ने रास्ता बनाया, 4000 तक लोगों का खाना बनाते रहे और खाना को हम लोगों ने तकसीम किया। शुरू में नायर हॉस्पिटल, JJ हॉस्पिटल, कैंप हॉस्पिटल, वहाँ जो पेशेंट रहते थे, उनके पेरेंट्स रहते थे जिनको खाने की बहुत ज़रूरत थी, उनको खाना पहुँचाने का भी हमने काम किया, गाड़ी का भी बंदोबस्त किया। ट्रैफिक के कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर श्री परवल साहब ने हमको 5-6 गाड़ी का परमिशन दिया था, तो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। और बहुत बड़े पैमाने पर हम लोगों ने, यहाँ तक कि जब सब लोग परेशान थे बिहारवासी गांव जाने के लिए, हमने तमाम पुलिस के आला अधिकारी से बात करके, मीटिंग करके, रेलवे के अधिकारी से मीटिंग करके, लाखों की तादाद में उन बिहार वासियों को जो खाने के लिए तरस रहे थे, उनको गांव भेजने का हमने काम किया। सर, बड़ी अच्छी बात है। आपने कहा कि बड़ा प्रोग्राम करना था, लेकिन किसी कारण से, मजबूरी में ये सब चीज़ नहीं कर सके, लेकिन ये क्या कम है कि आपने कुछ लोगों को ही सही, जिनको भी आपने बुलाया, जो भी मेहमान यहाँ पे आए, वो अपने आप में एक अंजुमन है। कम से कम लोगों के तक जानकारी पहुंची, मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक जानकारी पहुंची कि भाई अंजुमन क्या है। और मैं एक आपको मुबारकबाद दूंगा कि अंजुमन का नाम सुन करके जो फिल्मी एक्टर है, जो कभी अंजुमन में नहीं आए, ना कभी आप वहां तक गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फेसबुक पे देखा, सोशल मीडिया में देखा
कि आपके काम की बहुत तारीफ किए और आप उनसे मिलने के लिए बेताब नहीं थे, बल्कि वो जाने माने एक्टर आपसे मिलने के लिए बेताब थे। तो ये आपके काम करने का एक अच्छा जो तजुर्बा है, एक अच्छा जो लगन है, और उसकी मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। और इस सिलसिले में बताइए। इसमें हम सब लोगों की मेहनत शामिल है। इसमें तनहा महमूद हकीमी की कोई हैसियत नहीं है। इसमें अब्दुल समद बबलू शेख भी शामिल है। इसमें हमारे जो अध्यक्ष हैं अनवर अहमद साहब, जो एक बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका पूरा ताउन रहता है। हमारे नायब सदर है, वाइस प्रेसिडेंट अजीज़म फुरकान शेख साहब, नौशाद शेख साहब, मोहम्मद इस्लाम शेख साहब, वसी अहमद साहब, अजमत अली साहब जो ट्रेजर हमारे, जितने अरकान हैं, जितने मैनेजिंग कमेटी के हमारे मेम्बरान हैं जो एक्टिव हैं, उन सब लोगों का समर्थन, उन सब लोगों का ताउन हमारे साथ है। और उन सब लोगों को एतमाद में लेकर के हम लोग काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आने वाले वक्त में अंजुमन का शाखा और कहाँ खुलने वाला है? अभी हमारी मैनेजिंग कमेटी की गुज़िश्ता महीने मीटिंग थी, तो उसमें हमने तय किया, चूँकि वसई विरार से बहुत दबाव आ रहा है और कि वहाँ पे एक ब्रांच ऑफिस खोला जाए। तो अभी इंशाल्लाह ईद के बाद जो है हम लोग विज़िट करेंगे, वहाँ पे लोगों से मुलाकात करेंगे, एक जगह देखेंगे और इंशाल्लाह वहाँ पे एक ऑफ़िस का क़याम अमल में आएगा। और इसी तरह मुमरा से भी बहुत प्रेशर आ रहा है। मुमरा में बड़ी तादाद बिहार वासियों की है, तो वहाँ भी पहले वसई विरार में इंशाल्लाह, उसके बाद जो है मुमरा में अंजुमन की ब्रांच खोलने का इरादा है। आप हमेशा एक्टिव रहते हैं, सिर्फ आप अंजुमन से जुड़े हुए नहीं हैं, ऐसी कई तंजीम से जुड़े हुए हैं। लोग आपको एक अच्छा सोशल वर्कर के तौर पे देखते हैं और आपसे काफ़ी उम्मीद करते हैं, आपके बयानात आते रहते हैं। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं जो थोड़ा हट करके है। जो गुस्ताख वसीम रिजवी है, जो 26 आयत को हटाने की बात किया, और सिर्फ बात नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट तक में गए और हर फिरके के लोग उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, इसके बारे में आप कुछ बताइए। बबलू शेख अंजुमन क्या, अंजुमन बाशिंदगाने बिहार, जिस दिन से हमको मालूम पड़ा, हमारे मैनेजिंग कमेटी के लोगों ने ये फैसला किया कि उस मलऊन शैतान के खिलाफ सबसे पहले तो मुकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज किया जाए। हमने यहाँ के एसीपी और सीनियर इंस्पेक्टर नागपाड़ा के जयप्रकाश भोसले साहब से एक मेमोरेंडम की शक्ल में उनको एक लेटर दिया। हमारे तमाम जिम्मेदार मौजूद थे और हमने उनसे डिमांड किया कि फौरी तौर पे उनके खिलाफ FIR लॉन्च किया जाए। लेकिन शबाना शेख साहब जो डुगरी पुलिस स्टेशन की पुलिस इंस्पेक्टर है, उन्होंने इससे कबल जो है वहाँ पे FIR रजिस्टर किया है और जगह जगह हम लोग जो है उसके खिलाफ जो है लेटर दिए हैं और कार्रवाई की मांग की है हमने। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से अंजुमन के ताल्लुक से कोई जगह की मांग की है जहां अंजुमन की इमारत खड़ी की जाए या कोई ऐसी चीज़ खरीद की जाए जो अंजुमन का काम वहां से चले? इससे पहले बीजेपी की सरकार में हमने जो हमारे मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन थे, जिनका ताल्लुक भी अल्हम्दुलिल्लाह बिहार से है, हाजी हैदर आज़म साहब, उनसे हमारी कई मीटिंग हुई थी और इस मसले के लिए, इस चीज़ को लेकर के वो काफ़ी फ़िक्रमंद भी आज भी हैं और फ़िक्रमंद थे। उन्होंने कई बार मुझसे मीटिंग किया, हमारे जिम्मेदारों से उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि जिस तरह उन्होंने कहा था उस तरह हमने काम किया। हमने हाई कमान से मुलाकात भी की उस वक्त बीजेपी की सरकार में, और मुझे उम्मीद थी कि वो काम होने वाला था, लेकिन अनकरीब जब हमने काम शुरुआत की उस वक्त आचार संहिता लग गया। तो अब इंशाल्लाह जो मौजूदा सरकार आई है इसमें भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अंजुमन के कुछ लोगों का नाम बताइए जो आपके साना बसाना कदम से कदम मिला करके दिन रात लगे रहते हैं। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे जो अध्यक्ष हैं अनवर अहमद साहब, वो हमेशा हमारे साथ में हैं और हमेशा हमारी हौसला अफजाई करते हैं, अच्छे कामों की सराहना करते हैं और कोई गलती होती भी है, इंसान है तो उस पर डांटते भी हमको है और कुछ सीखने का मौका भी देते हैं, समझाते भी हैं। इसी तरह हमारे अजमत अली साहब जो हमारे ट्रेजर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनका भी ताल्लुक रहता है। एक 40 साल से अंजुमन के फाउंडर ही हैं मोहम्मद इस्लाम शेख साहब, जो महाराष्ट्र कॉलेज में 33 साल से हैं, तो वो तो हमारे उस्तादों की तरह हमारे गार्जियन हैं। और इसी तरह वसी अहमद शेख साहब हैं, वो भी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, वो भी अंजुमन के बड़े फ़ाल मुतहर्रिक हैं। हमारे अजीज़म फुरकान अहमद रिजवान अहमद शेख साहब जो अंजुमन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो तो हमारे शाना बशाना साथ में रहते हैं, हमारे अजीज़ हैं वो। तो इस तरह का पूरी टीम हमारी जो है, नौशाद शेख साहब हैं, आलिफ शेख साहब हैं, जो लोग भी हैं, निसार उस्मानी साहब हैं, इन सब लोगों का ताउन, जो लोग अंजुमन से एक ज़माने से जुड़े हुए हैं, तो इन लोगों का पूरा ताउन और हर तरह से गाइडेंस रहती है इनकी और अच्छे कामों की सताइश भी करते हैं वो। अगर कुछ गलती होती है तो समझाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में बिहार दिवस बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाएगा आने वाले समय में। इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाए तो इंशाल्लाह बड़े पैमाने पे, और हमारा इरादा ये है कि चारों ब्रांच ऑफिस में इंशाल्लाह बड़े पैमाने पे, जिसमें आप भी शामिल हैं, बड़े पैमाने पे इंशाल्लाह मनाने का काम करेंगे। तो ये थे अंजुमन बाशिंदगाने बिहार मुंबई
के जनरल सेक्रेटरी महमूदुल हसन हकीमी साहब, जिन्होंने बेबागी से, खुले मन से, खुले दिल से, विस्तार से बताया। कैमरामैन सादाब के साथ अब्दुल समद से मुंबई।